नमस्कार। आप देख रहे हैं जन चेतना चैनल चित्रकूट से। मैं इस समय मौजूद हूं पहाड़ी ब्लॉक अंतर्गत डढ़िया ग्राम सभा में। मेरे साथ हैं बाबा जी, वो भंडारा लगवाए हैं। मैं बाबा जी से इसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। बाबा जी, क्या नाम है? हमारा नाम है आचार्य गौरव कृष्ण शास्त्री जी महाराज। जी। और ये कार्यक्रम जो हो रहा है आप देख रहे हैं, ये हमारे महाराज जी श्री परम आदरणीय सम्मानित श्री स्वामी श्री दिनेशानंद महाराज जी के सानिध्य में यह संपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। यह कार्यक्रम हमारी संस्था जियो और जीने दो सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्री विष्णु महायज्ञ का यह सामूहिक कार्यक्रम किया जा रहा है। यह हमारी संस्था की ओर से 40वां श्री विष्णु सार्वजनिक श्री विष्णु महायज्ञ है। इसके साथ साथ श्री मद्भागवत कथा प्रवचन, राम कथा प्रवचन और साथ में रात्रि के समय में सुंदर श्री धाम वृंदावन से पधारा हुआ रास मंडल के माध्यम से सुंदर भगवान की रास लीला और लास्ट दिन यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन 29 जनवरी को 31 गांव का महाविशाल कार्यक्रम का यह आयोजन हमारे स्वामी श्री दिनेशानंद महाराज जी के सानिध्य में कराया गया है। रासलीला महाराज जी कब से शुरू होगा? रासलीला कल से, यह संपूर्ण कार्यक्रम कल 21 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। बड़े धूमधाम से हजारों की संख्या में भक्तों के समूह से सुंदर कलकलश यात्रा के साथ ही विष्णु महायज्ञ को प्रारंभ किया गया और कल से ही रात्रि में ठीक 7 बजे से 11 बजे का रासलीला का पावन पुण्य समय रखा गया है। उसी समय से आज भी रासलीला प्रारंभ होगी। महाराज जी, यज्ञ कब से हुआ है आपका? कल से यज्ञ प्रारंभ है। कल सुंदर यज्ञ में भगवान का कलश यात्रा, शोभा यात्रा हुई, जल मातृका इत्यादि का पूजन हुआ, मंडप प्रवेश हुआ। आज प्रातःकालीन में ठीक 5 बजे से यज्ञ नारायण का सुंदर पाठ हुआ और 9 बजे से यजमानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा सुंदर यज्ञ में 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन कराया गया, हवन कराया गया। यज्ञ का समय 9 बजे से 12 बजे का रखा गया है और ठीक 2 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा का प्रवचन का भी आयोजन इसी मंच पर किया गया है। यज्ञ कब तक जारी रहेगा बाबा जी? यह यज्ञ कल से निरंतर चल रहा है। यह संपूर्ण कार्यक्रम 29 तारीख तक, जैसा कि आप सब जानते हैं, 21 जनवरी से 29 जनवरी तक यह संपूर्ण कार्यक्रम चलने हैं। 29 जनवरी को प्रातःकालीन वेला में सुंदर यज्ञ नारायण भगवान को विश्राम किया जाएगा, उनकी पूर्णाहुति होगी और उनकी पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में 31 गांव का महाविशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। 31 गांवों से महाराज जी आपका भंडारा चल रहा है? जी, 31 गांव के लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। 31 गांव के लोगों के लिए भंडारा 29 जनवरी के तारीख में 31 गांव के समूह का यहाँ पर भंडारा होगा। महाराज जी, यज्ञ क्यों करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन संस्कृत की हमारी आचार्य परंपरा रही है कि हमारे सनातन संस्कृत में यज्ञ करने का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में यज्ञ की बड़ी महिमा गाई। शास्त्र कहते हैं यज्ञस्य पितरः तरन्ति, अर्थात यज्ञ करने से हमारे पितर तर जाते हैं, हमारे पितरों की तृप्ति होती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें लिखी मिलती हैं। यज्ञात् भवति पारजन्याः, यज्ञ करने से हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है। और बंधुओं, जो हम किसान लोग हैं, यह हमारा जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो यहाँ पर जब वर्षा होगी, हम यज्ञ करेंगे तो यज्ञ से वर्षा होगी और जब वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, जब फसल अच्छी होगी तो हमारा घर परिवार समृद्धि को प्राप्त होगा और इसलिए यज्ञ करते हैं। भाई देखिए, ये तो हमारा सनातन। महाराज जी, आपने बुंदेलखंड ही क्यों चुने हैं? देखिए, बुंदेलखंड हमारी एक तपस्थली रही, बुंदेलखंड हमारे संतों की तपस्थली रही। यहाँ पर बुंदेलखंड में बड़े बड़े विद्वान संत हुए हैं, जैसे ये आपकी राजापुर क्षेत्र जिसे आता है, इस क्षेत्र के ही बाबा तुलसीदास, इनकी ये तपस्थली रही। तो तपस्थली, किसी संत की तपस्थली में अगर कोई सामूहिक कार्यक्रम किया जाए, कोई आयोजन किया जाए, तो उसकी विषय की कोई स्थान ही स्वयं में सिद्ध होता है और किसी सिद्ध स्थान पर कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसका करोड़ गुना ज्यादा फलदायी होता है। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने, हमारे गुरुजनों ने, आचार्य स्वामी श्री दिनेशानंद महाराज जी ने इस भूमि का चयन किया।